बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज का हमारा टॉपिक है जी तलाक के हवाले से। तलाक के इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जो है वो फैसले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तलाक के हवाले से, बड़ा अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जी तलाक के हवाले से एक अहम फैसला ये दिया है कि तलाक जो है वो 90 दिन के बाद ही मुअस्सर होगी। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो तलाक जो है, ये जो 3 तलाक़ें इकट्ठी दे देते थे और वो कहते थे कि ये अब मौसर हो गई है, और उसके बाद जो है वो उसको इस तरह समझते थे कि तलाक मुकम्मल हो गई है और अब जो है मियाँ बीवी का निकाह नहीं हो सकता, दोबारा रुजू नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पे ये बात की है कि जी तलाक जो है वो बेशक इकट्ठी ही एक ही दफ़ा 3 क्यों ना दे दी जाएँ, लेकिन ये मौसर नहीं होती। अगर मियाँ बीवी इस दौरान सुलह करना चाहें तो वो जो है सुलह कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको ये बात बता दूं कि मुझे काफ़ी दफ़ा लोगों के इस हवाले से फ़ोन आते थे जी कि हमारा किसी वजह से जज्बात में आके, घर वालों के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे किसी भी वजह से तलाक दे दी है, लेकिन तलाक देने के फ़ौरन बाद जो है हम इस बात से पछता रहे हैं और दोबारा रुजू करना चाहते हैं, तो क्या हम रुजू कर सकते हैं? उस उनका इस सवाल का जवाब जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो लेटेस्ट फैसला जो है वो तलाक के हवाले से उसमें दे दिया गया है। देखिए, शरई तौर पे इसमें मामलात मुख्तलफ जो है वो फ़िक़्ह आए हैं, उसके हवाले से मुख्तलफ उनकी राय है, उनका जो है। तो लेकिन कानून के हवाले से जो है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कानून के हवाले से, वो ये है कि तलाक अगर एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी जाएँ, एक ही दफ़ा 3 तलाक़ें दे दी जाएँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो तलाक मौसर नहीं होती। उसके बावजूद भी अगर मियाँ बीवी जो है वो रुजू करना चाहें तो रुजू कर सकते हैं, क्योंकि तलाक जो है मौसर नहीं होती। एक बात ज़हन में रखिएगा, कानून में तलाक उस वक्त होती है जब तलाक मौसर हो जाए। जब आपके पास, जहाँ पे हमारे सामने हमने केस डील भी किए हैं और बहुत से केस ऐसे भी हैं कि लोग कहते हैं जी कि 10-10 साल, 15-15 साल से हमने तलाक दी हुई है, लेकिन कानून ने उस तलाक को नहीं माना। क्यों? कि वो तलाक मौसर नहीं हुई थी। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये तलाक मौसर कैसे होती है? इसके लिए मौसर सर्टिफिकेट जो है वो अरसा पूरा करने के बाद, 3 माह पूरे करने के बाद अदालत से, वो यूनियन काउंसिल से जो है वो तलाक मौसर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो कि आपका सबूत होता है कि ये तलाक मौसर हो गई है। अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, आपने तलाक यूनियन काउंसिल में जमा ना करवाई हो, 3 माह का अरसा पूरा ना हुआ हो, आपको किसी भी शख्स को वो तलाक मुसर सर्टिफिकेट ना मिला हो, तो कानून उस तलाक को नहीं मानता। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, यहाँ भी ये जो बात की गई है कि अब जो है तलाक का मौसर होना ये ज़रूरी है, कि लोग ये समझते हैं जी कि अगर किसी ने 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी हैं तो इसमें वाज़ेह तौर पे उस तलाक का ज़िक्र किया गया है कि तलाक बिद्दत जो है कि 3 दफ़ा जो है वो ट्रिपल डिवोर्स, इसमें ये लिखा गया है फैसले में कि अगर दे दी जाएँ तो फिर भी जो है तलाक मौसर नहीं होती जब तक कि 3 माह का अरसा ना गुज़र जाए। इस दौरान जो है मियाँ बीवी अगर सुलह करना चाहें तो वो सुलह कर सकते हैं और अपना घर दोबारा बसा सकते हैं। ये था जी, मैंने टॉपिक आपको बताया इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये सिविल पिटीशन नंबर है 5364 ऑफ 2024, लेकिन इसका फैसला जो है वो 2026 में हुआ है। अच्छा जी, एक तो टॉपिक था ये। दूसरी बात है कि ओवरसीज़, एक और अहम टॉपिक है इस हवाले से कि ओवरसीज़ की तलाक उनको कैसे देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ओवरसीज़ की तलाक के बारे में भी ये बताया है कि देखें जी, ओवरसीज़ इस हवाले से भी काफ़ी सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं कि जी हमने तलाक देनी है। समटाइम्स बीवी बाहर होती है, शौहर पाकिस्तान में होता है, समटाइम्स जो शौहर जो है वो बाहर के मुल्क होता है और बीवी पाकिस्तान में होती है। तो इस हवाले से किस तरह तलाक देनी चाहिए? तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की है जी कि फैसले में ये लिखा है कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो थ्रू एम्बेसी देगा। अब उन्होंने इस बात को वादे कर दिया है कि अगर जो है कोई पाकिस्तानी लड़का जो है वो बाहर है, कोई शख्स बाहर है और उसकी बीवी पाकिस्तान में है और वो तलाक भिजवाना चाहता है, तो वो थ्रू एम्बेसी भिजवाएगा। तलाकनामा लिख के थ्रू एम्बेसी जो है वो वहाँ से एम्बेसी के थ्रू भिजवाएगा। प्राइवेटली वो अगर वो भिजवाएगा तो इस तलाक को वो कानून जो है वो नहीं मानेगा। वो आपको एम्बेसी के थ्रू ये तलाक भिजवानी पड़ेगी। पहले एम्बेसी के थ्रू भिजवाएं। और ये बात भी ज़हन में रखें कि जितने भी ओवरसीज़ हैं, अगर वो बाहर से तलाक भिजवाएंगे, तलाक असल में एक बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, तलाक भिजवानी किसे होती है। अच्छा, ये भी एक बड़ा अहम एक बात है जी कि तलाक भिजवानी किसे होती है।
کہ روٹین میں تو یہی دیکھا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا اگر کسی کو طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو تو وہ اس بیوی کو اپنی کو طلاق بھجوائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ طلاق ہمیشہ یونین کونسل کو بھجوانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا مسالتی کونسل جو ہے وہ کوشش کرتی ہے دونوں میاں بیوی میں صلح کروانے کی، اور وہ اگر 3 ماہ میں صلح نہیں ہوتی تو پھر جو ہے ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ اس لیے طلاق بھجوانی جو ہے وہ یونین کونسل کو چاہیے، مسالتی کونسل کو طلاق جو ہے وہ بھجوانی چاہیے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، اور اس لیے یہ جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کے لیے ضروری کر دیا، اگر کوئی لڑکا پاکستان سے بیٹھ کے اس کی بیوی اگر باہر رہتی ہے تو اس کو دینا، تو پھر وہ بھی امبیسی کے تھرو جو ہے وہ طلاق بھجوائے گا، تو اس کو وہاں پہ وہ جو ہے، لیکن جہاں سے یہ ثبوت ہوگا کہ یہ امبیسی کے تھرو جو ہے وہ طلاق بھجوائی گئی ہے، یہ بھجوانے کا ثبوت جو ہے آپ کو یہاں پہ ہوگا، تاکہ کل کوئی بھی بیوی جو ہے یہ کلیم نہ کر سکے کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی یا مجھے طلاق موصول نہیں ہوئی، طلاق پراپرلی بھجوائی نہیں گئی، کیونکہ بہت سے ایشوز ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ طلاق ہونا یا نہ ہونا، اس سے میاں بیوی کے جو آپس میں جو تعلق ہے اور جو رائٹس پیدا ہوتے ہیں اس کا بہت سا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اگر پراپرلی طلاق قانون کے مطابق طلاق نہ دی جائے تو بعض اوقات بیویاں جو ہیں وہ طلاق ہونے کے باوجود وہ کلیم کرتی ہیں کہ جی میں اس بندے کی وراثت میں، اس کی جائیداد میں میرا حصہ ہے، تو میں جو ہے وہ کلیم کرتی ہوں جو ہے نا۔ اس لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر پراپرلی اگر طلاق دی جائے بیوی کو تو اس کو پراپر دیا جائے، صحیح طریقے سے دیا جائے، یونین کونسل کو بھجوایا جائے عرصہ پورا کرنے کے بعد۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے، یہ قانونی طور پہ آپ کا یہ ثبوت ہے کہ آپ کی طلاق مکمل ہو چکی ہے۔ اگر ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو قانون اس طلاق کو نہیں مانتا۔ یہ تھا جی ٹاپک سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے طلاق کے بارے میں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔